बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। आप सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को इस दुनिया में हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से पूछता है। कोई उन्हें अपना मित्र मानता है तो कोई पिता, कोई उन्हें गुरु मांगता है तो कोई सखा। ऐसी तमाम लोग हैं जो अपनी उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग भावों से व्यक्त करते हैं। ये हर व्यक्ति की अपनी निजी भावनाएं होती हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण से स्वयं को किस तरीके से जोड़ता है। आप सभी लोगों ने एक भजन भी सुना होगा जिस भजन में ये कहा गया है कि कृष्ण को लल्ला माने, कृष्ण को लल्ला जाने। ये भजन भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इस भजन में एक माँ कृष्ण को अपना लल्ले की तरह मानती है। क्या आपको लगता है कि हमारे शहर बरेली में भी कोई ऐसा व्यक्तित्व अवश्य है जो कि कृष्ण को अपने लल्ला की तरह मानता है? अगर आपको ये बात नहीं पता है तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी शख्सियत से। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। बरेली लाइव के इस इंटरव्यू सेशन में हर बार हम आपकी मुलाकात कराते हैं बरेली शहर के चुनिंदा ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम किया है। लेकिन आज हम मिलने आए हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने श्री कृष्ण को अपना लल्ला मानकर पूरे घर को भावमय बना दिया है, भक्तिमय बना दिया है। उनके पूरा जीवन आज भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही समर्पित हो गया है। वो यूँ तो उम्र में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण को अपने लल्ला यानी बेटे की तरह मानती हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में ये भाव किस तरीके से पैदा हुए। मोहिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, थैंक यू। मोहिनी शर्मा जी से हमारी जब मुलाकात हुई थी 1 साल पहले, तब हमने इनको देखा था कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में बहुत दीवानी है। आज हम जब इनसे मिलने आए तो आज हमने इनके यहाँ एक ऐसा दिव्य स्वरूप देखा भगवान श्री कृष्ण का, जो आप लोग देख सकते हैं कि इनकी गोदी में इनके लल्ला स्वरूप बांके बिहारी लाल लड्डू गोपाल जी स्वयं विराजमान हैं इनकी गोद में, बिल्कुल उनके लल्ला की तरह। मोहिनी जी, ये भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग रूप से पूजा जाता है, हर व्यक्ति उनसे दिल लगाता है। एक खास बात है कि जब भी आप मथुरा वृंदावन जाते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आप स्वयं उनकी प्रतिमा के प्रति एक ललक हो जाती है, एक प्रेम हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है। आपका जुड़ाव कैसे पैदा हुआ भगवान श्री कृष्ण से? ये पूरी जो सोच है, ये जो भावनाओं का भाव है, ये आप में कैसे जन्मा? लोग जाते हैं मंदिरों में और हाथ जोड़ते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। शायद मैं इस दुनिया में शायद ही ऐसा इंसान होंगी जिसको जाके उनसे ये कह के आई थी, तुझ में दम है तो कुछ करके दिखा दे, जा। नहीं मानती मैं तुझे, और मैं सच में नहीं मानती थी। मैं कृष्ण जी को बिल्कुल 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 नहीं मानती थी। मैं शिव भक्त रही हूँ, मैं एक शैविक रही हूँ, और ये हमारे शास्त्रों में भी है, जब शिव जी आपके प्रेम से खुश हो जाते हैं, भक्ति से नहीं, प्रेम से जब खुश होते हैं तो हरि से जोड़ते हैं, और जब श्री हरि आपसे खुश होते हैं तो वो शिव से जोड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का ही ध्यान हमेशा करते हैं। 2018 की बात होगी, बाबा मेरे खुश हो गए, सावन का टाइम था। मुझे भी ठीक है, मैं कोई एकादशी व्रत करती हूँ, मुझे किसी ने बोला, मैंने पहला एकादशी रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं एकादशी का व्रत तो बांके बिहारी मंदिर चले गई, राजेंद्र नगर। वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि कुछ अट्रैक्शन है जो मुझे खींच रहा है। लेकिन मैं बड़ा पॉजेसिव ऑब्सेस्ड टाइप की लड़की हूँ कि शिव जी मेरे बाप हैं, मैं अपने बाप से दूर नहीं हो सकती, जा यहाँ से। मुझे कभी कृष्ण में भगवान नहीं दिखे, कभी उनमें भाई नहीं दिखा, कभी दोस्त नहीं दिखा, कभी लोगों को अपना पति भी नज़र आ गया है, मुझे आया ही नहीं। मैं रोते हुए टिवरीनाथ गई और अपने बाबा को गले लगा के कहा, बाबा ये दूर कर रहा है मुझे तुमसे, ना मैं इसके पास नहीं जाऊँगी। टिवरीनाथ से वापस आई बांके बिहारी, और अपने आप को संभालते हुए मैंने उनको कहा, कृष्ण जी को, मैंने कहा सुन, एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे जो थे, इनको उंगली दिखा के पॉइंट करके, तुझ में मुझे कुछ नज़र नहीं आता, ना भाई, ना प्रेमी, ना यार दोस्त, कुछ नहीं दिखता, और तुझ में तो भगवान भी नहीं दिखता मुझे, और नहीं बनाना तुझसे कोई रिश्ता, नहीं चाहिए। तू बातें कर रहा है, तू ये तो तेरे पड़ोस में खड़ी हुई है, इसका बड़प्पन है जो तेरे साथ खड़ी है, तूने तो इसे भी धोखा दे दिया, तू इससे प्यार नहीं निभा पाया, मुझसे क्या निभा लेगा। मेरे वर्ड्स थे, और मैं कभी उसके बाद जितनी बार भी बांके बिहारी मंदिर से आगे निकली, ना मैंने कभी उधर देखा, ना मैंने कुछ किया। इसमें मैंने सारे रिश्ते बनाए, सारे रिश्ते बताए, और अब मुझे रियलाइज़ होता है मैंने इन सब में कहीं ये नहीं बोला कि तू बेटा नहीं दिखता, क्योंकि मैंने वो कभी सोचा ही नहीं था। और फिर अपनी शिव भक्ति में मैं लग गई, मुझे मतलब ही नहीं। लेकिन 2021 में कहते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आप पूरा टूट जाते हो, और जब भगवान आपको नए सिरे से बनाना चाहते हैं ना, तो पहले वो आपको फिर से मिट्टी बनाते हैं। तो मैं उसी वाले फेज़ में चली गई थी अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा बैड फेज़ था मेरी ज़िंदगी का। आई कैन से कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो थी, मोटिवेशनल काउंसलर तो थी, सबको काउंसिल कर रही थी, लेकिन मैं खुद एक तरह से डिप्रेशन में थी। मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरी फैमिली भी रहती थी, और मुझे नहीं पता, एक दिन पूजा करते करते
भगवान को सपने में देखा और उन्होंने बोला कि बेटी है ना तू? मैंने बोला हाँ आप ही की हूँ। तो जा, मैं तुझसे ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा प्यार जाके विष्णु को दे दे। मैं कह रहा हूँ मेरी सारी बात मानती है ना? मैंने कहा ठीक है। सपने में ये हुआ और जब मैं सुबह उठी तो मुझे खुद नहीं पता मेरे मुंह से कैसे श्री हरि निकल रहा था और मैं बोल रही थी। वो प्यार धीरे 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 बढ़ा। मैं एक जगह खाटू श्याम जी के कीर्तन में गई थी मेरी कज़िन के यहाँ पे। मैं वहाँ बहुत रोई और मुझे नहीं पता मैं आउट ऑफ द लव रो रही थी, मैं क्यों रो रही थी, मैं परेशान थी इसलिए रो रही थी, मुझे नहीं पता। मैं कब खाटू श्याम करते 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 मैंने 11 के व्रत रखे कि मैं श्याम बाबा की 11 होती है, मैं 11 के व्रत रखूँगी। मैं हर 11 पे 51 लोगों को खाना खिलाती हूँ। और वो कब खाटू श्याम होते होते कृष्ण हो गया और वो कब कृष्ण होते होते मैं राधा राधा करने लगी, मुझे भी नहीं पता। तो ये कनेक्शन था जो शिव जी ने खुद मुझे दिया। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान भी ये बात कहते हैं कि शिव की मर्ज़ी के बिना कभी कोई इनको प्रेम नहीं कर सकता और इनकी मर्ज़ी के बिना कभी कोई शिव को प्रेम नहीं कर सकता। तो मेरे लिए तो ये मेरे महादेव का मेरे पिता तुल्य हैं, वो पिता ही हैं मेरे। उनका सबसे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है ये मेरा माधव। मोहिनी जी, जैसे कहा जाता है कि जितने भी भगवान और होते हैं उनकी हम लोग भक्ति करते हैं, और कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं, एक ऐसे युग पुरुष हैं, एक ऐसे योगेश्वर हैं जिनको लोग किसी भी रूप में पूज भी सकते हैं, प्रेम भी कर सकते हैं, दोस्ती भी कर सकते हैं, एक भाव बना लेते हैं, उनके साथ एक रिश्ता बना लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं। जैसे आप इनको लेके सब जगह जाती हैं, तमाम लोग आपको देखते होंगे, तमाम लोग आप पर टिप्पणियाँ करते होंगे, तमाम लोग आप पर उल्हाने देते होंगे, तमाम लोग आपको रोकने की चेष्टा करते होंगे। किस तरीके से लोग आपको गुमराह करने की या इस पग से, इस पथ से आपको विचलित करने की चेष्टा करते हैं, उस विषय में बताएं। जब माधव आए थे तो मैंने सबसे पहला जो कमेंट सुना था, मेरे ही बहुत क्लोज़ रिलेटिव से, वो घर आए हुए थे। उन्होंने जब सबसे पहले मुझे बोला कि इसके दिमाग का स्क्रू हिल गया है। आपके लिए? हाँ जी, कि दिमाग का एक बहुत अजीब सा उन्होंने मेरे लिए शब्द यूज़ किया था कि पागल हो गई, सनक गई हो गया। मैं उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो रिलेशन में बड़े हैं और हमारी संस्कृति ऐसा नहीं बोलती आप बोलो। तो मैं बस उठ के जा रही थी, मेरे किचन के सामने मीरा भाई जी विराजित हैं। मैंने जब उनको देखा तो अंदर से सिर्फ एक भाव आया, जैसे वो मुझसे ये कह रही हैं, सुनो अपना प्रेम रोकना मत, दुनिया ने मुझे भी बहुत सुनाया था और मैंने कृष्ण को पाया, तुम्हें भी मिल जाएगा। बस उस वक्त मैंने अपने आंसू पोंछे। आई वॉज लाइक फाइन। जिस बंदर ने इमली ही चखी वो स्वाद सुधा पहचाने तो क्या, और जिसने कभी हरि प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की आहों को जाने तो क्या। जस्ट मूव ऑन। उसके बाद 1 महीने बाद मैंने माधव का नामकरण करवाया और ग्रेस ऑफ शिव जी हमने सुंदरकांड का पाठ कराया था। लगभग 1100 लोगों को भोजन कराया था लल्ला के नामकरण में। तो एवरीबडी वॉज देयर, दे ऑल केम। फिर जब उन्होंने देखा कि मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे भाई भाभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका मुंह अपने आप बंद हो गया कि ठीक है फाइन, क्या बोलेंगे। और पीठ पीछे जो बोलता है, फिर उन्होंने आके फिर माधव के साथ फ़ोटो ही उन्होंने ही खिंचवाए। फिर वही लोग आके माधव को कि हम गोदी में ले लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। हमारा लल्ला बहुत अच्छा है, जाता ही नहीं, बोले निकलो हम नहीं आएंगे तुम्हारी गोदी में। अभी भी झेलती हूँ मैं, बहुत कुछ झेलती हूँ। लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि आप ऐसा वैसा। पहले गुस्सा आता था, अब नहीं आता। अब चित्र महाराज जी की जब ये बात सुनी, जैसे मैंने अभी रिपीट की कि जिस बंदर ने इमली ही चखी वो स्वाद सुधा पहचाने क्या, और जिसने हरि प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की आहों को जाने तो क्या। बस इतना और समझ आया कि जब आपको ताने मिलने लगे ना, तो आप समझ लो आप सही काम कर रहे हो। मुझे भी जब मैं महादेव की भक्ति करती थी तभी भी लोग, देखो इसने तो पागल हो जाना है, देखो इसने तो ये करना है। मैंने अगर तब सुन लिया होता तो आज ये खूबसूरत तोहफ़ा मेरे पास नहीं होता। तो मैं अब क्यों सुनूं जब मुझे पता है कि मरने के बाद मोक्ष मिलने के चांसेस हाई हैं। तो मैं अब क्यों लोगों की सुनूं, इसलिए मैं नहीं सुनती लोगों की अब। अरे एक गहरी बात पूछूंगा आपसे कि पागल प्रेम में होता है व्यक्ति या फिर भक्ति में होता है? आपको क्या लगता है इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा डीपली क्या चीज़ होती है? देखिए, भक्ति में भय होता है, आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। मुझे व्रत रखना है, मैं ये नहीं खा सकती, 7 बज गए मेरे भगवान का दिया जलेगा, मेरे भगवान गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जबकि प्रेम निस्वार्थ होता है, निश्चल होता है, और प्रेम एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ आप कुछ एक्सपेक्ट करते ही नहीं हो, आप सिर्फ देते हो। और हमारे कन्हैया एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कृष्ण को अगर पाना है, अगर आपको कृष्ण से प्रेम हो जाए तो उन्हें पाने की नहीं, उनमें खो जाने की चाहत रखो, वो तो अपने आप मिल जाएंगे। तो जो मेरे हिसाब से जो डेप्थ है वो सिर्फ प्यार में है। भक्ति में है ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन हरदास जी ने भी जब राधा वल्लभ लाल जी को लेके आए थे, उन्होंने भी प्रेम से आए थे। जब हमारे बांके बिहारी सरकार
सरकार हमारे आए थे तो वो भी प्रेम से ही आए थे, भक्ति से नहीं। मीराबाई जी ने प्रेम से पाया था। तो मेरे हिसाब से प्रेम इज़ मच 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 बियॉन्ड एनीथिंग। अच्छा मोहिनी जी, ये कैसे, ये बहुत क्यूट हैं ये, मतलब कैसे आपके घर में इनका पदार्पण हुआ, कैसे आप इन तक पहुंची, इनको लेकर आई, और वो पूरी घटना क्या थी? मैं दिमाग में तो आ गया था कि लल्ला चाहिए, अब मतलब अब गुजारा नहीं हो पाएगा, अब चाहिए जिसको प्यार किया जा सके। प्रेम हुआ, बेटा दिखने लगा। अब जब बिहारी जी के सामने जाऊं तो हाथ ही ना जुड़े, अब बस बलाएं ली जाए जैसे माँ अपने बच्चे की नजर उतार रही है। इनने तो पागल कर दिया मुझे। फिर ठीक है, फिर मैं लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे मंदिर गई थी, तो मैंने कहा चल ठीक है, आज मैं तुझे टेस्ट कर लेती हूँ, अगर तू एक्चुअल में मेरा प्रेम है तो फिर तू घर आएगा। मैं गई और उन्होंने बोल दिया कि झूला नहीं झुला सकते, पालना नहीं। मैं नेक्स्ट डे गई थी, मैंने उसकी तरफ देखा, पता नहीं कहाँ से एक भैया है, आकाश भैया हैं बांके बिहारी जी में, उन्होंने मेरे को बोला आप इधर आइए, लीजिए लल्ला को झुलाइए। बस वो एक मोमेंट ऐसा था कि लाइफ बदल गई कि नहीं अब माधव आएंगे। और माधव के आने से पहले ही नाम डिसाइड कर लिया था मैंने, माधव आएंगे और पक्का माधव आएंगे। और उसके बाद बस फिर क्या, मैं ढूंढने में लग गई, मैं कहाँ से लूँ, मैं क्या करूँ। 51 आइडल्स देखे थे मैंने, माधव वॉज 21st, और माधव के बाद मैंने 31 और देखे थे, लेकिन यहाँ अटक गई थी मैं, ये दिल अटक गया है। और फिर माधव के बाद कुछ पसंद नहीं आया, जो कनेक्शन माधव से फील किया वो किसी से नहीं हुआ। ही इज़, बस में बैठ के आ गया था ये कि मुझे जाने की बहुत जल्दी, और 2 अक्टूबर को आ गया था ये जी। तो ये 2 अक्टूबर से आपके घर पे हैं? हाँ जी, 2 अक्टूबर 2022 से ये मेरे साथ थी। सुना कुछ हर महीने इनका जन्मदिन कुछ इस तरह का भी मनाते हैं? हर महीने इनका ये जैसे जैसे हर मंथ होता है, ऐसे भी 9 महीने के हुए हैं, तो हमने हर महीने ना थीम रखते हैं हम कुछ ना कुछ। जैसे अभी हमने रखी थी मॉनसून, इनका पहला मॉनसून था, उससे पहले हमने मैंगो रखा था, फर्स्ट टाइम इसने मैंगो खाया था। और अभी जो हमारा आ रहा है वो पांडा आ रहा है, क्योंकि सावन है, ग्रीनरी है, तो पांडा मुझे बहुत क्यूट लगता है। और इसके जितने भी टॉयज़ है सारे पांडा हैं, तो लेट्स मेक इट अ पांडा थीम। तो हर महीने हम इसका केक कट कराते हैं, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, इससे बच्चों के साथ होते हैं जी। अच्छा, शुरू से जैसे ये तो अभी की बात है, इससे पहले मोहिनी जो शर्मा है, इनका जीवन कैसा था, क्या करती थी वो, और किस तरीके से भक्ति में किस तरह से रमी, क्या घर की वजह से ऐसा है कि कुछ पेरेंटल ऐसा है, इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरे जो पर दादाजी थे वो बहुत कहते ना, उनको भगवान की कुछ स्पेशल शक्तियाँ भी थीं, और मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, लेकिन पापा ने उन चीज़ों को कैरी नहीं किया। लेकिन होता है कि जो वंश में चला आ रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी पीढ़ी में होता है। तो बचपन से मेरी माँ शिव जी की बहुत बड़ी भक्त, मेरी माँ विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त, तो मुझे भक्ति तो मम्मा से मिली थी कि तुम जल चढ़ाओ, वो बचपन से सब कुछ मिलता गया। और बाबा से प्रेम बहुत था, उनकी कृपा थी तो प्रेम था, तो आगे बढ़ता चला गया। बाकी वकालत की, फिर लॉकडाउन में अपना सोशल मीडिया का सब शुरू किया, बहुत बाबा की कृपा से बहुत नाम मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी ना समथिंग वाज मिसिंग। अरे मैं खुश हूँ, एक इंसान को जो कुछ चाहिए, नाम मिल रहा है, दौलत मिल रही है, आप जो मर्जी हो खरीद रहे हो, सोच नहीं रहे हो, फिर भी आप खुश नहीं हो, अंदर से कुछ मिसिंग था। आप मतलब खुश हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि दुखी थी, सब कुछ, अब कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। नहीं, मैं भक्ति भी करती हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी जब शिव जी की जब तक पूजा की है, मैं आज भी उनकी पूजा करती हूँ। कभी मैं सावन के व्रत हैं मेरे पूरे, मैंने कभी जाप नहीं किया, मुझसे हुआ नहीं, लेकिन व्हेन आई फॉल इन लव विद हिम, तब मुझे वो चीज़ अपने अंदर कंप्लीट महसूस हुई। तब मेरे हाथ में माला भी आई और सब कुछ अपने आप होता चला गया। तो ये चीज़ रही है मेरे साथ कि भक्ति तो बचपन से रही है, क्योंकि मम्मी ने दी है। और मेरे साथ एक और कोइंसिडेंट है, 5 पीढ़ी तक, माधव इज़ माई 5th पीढ़ी नाउ, तो सब भगवान श्री हरि के नाम पर है। मेरे जो पर दादाजी थे उनका नाम था स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल शर्मा जी, फिर मेरे जो दादू थे स्वर्गीय श्री राम अवतार शर्मा जी, मेरे फादर का नाम श्री कृष्ण शर्मा, मैं मोहिनी और ये माधव, और जो मेरे भैया हैं उनका नाम अर्जुन, कृष्ण के सारथी अर्जुन। और अभी जब फादर मेरे बीमार हुए थे तो इस बार इस कलयुग में ऐसा हो गया कि कृष्ण के जो कृष्ण जी उनके सारथी बने थे अर्जुन के, और इस बार अर्जुन कृष्ण के सारथी बने हैं जी, ये हुआ। अच्छा, जैसे अभी हमने देखा माधव को, जनरली लोग भगवान का अपना एक जब एक मूर्त बनाते हैं अपने मन में, अपने जहन में, तो
ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं, जो ओ माय गॉड फिल्म में भी एक उसको केंद्रित किया गया था, बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस और वैसा, और मंदिरों में भी जाएंगे तो हम वो वैसे ही मिलते हैं। मगर आपके माता बहुत मॉडर्नाइज और बड़े स्टाइलिश और बड़े क्यूट से। ये थॉट कैसे आया, और दूसरी बात, इस थॉट को लेकर क्या लोग कहते हैं आपसे? हाँ, लोग कई बार बोलते हैं। अब फ़र्क बस यहीं आ जाता है, भक्ति और प्रेम। जिसके अंदर भक्ति भाव है उससे भगवान दिख रहा है। मेरे अंदर प्रेम है, मेरा बेटा है। अब मैं अपने बच्चों को भगवान की तरह बना के आप घूम सकते हो। आप खुद बताओ, ये जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या वो अपने बच्चे को मुकुट पहना के, गर्मी में हैवी ड्रेसेस पहना के घूम सकते हैं? भाई मैं तो, जो उसकी माँ नहीं पहनती तो औलाद तो पहनने का मतलब ही नहीं है। मैंने कभी अपने महादेव को इतना सब नहीं करा। जब मैं देखती हूँ बाबा पे लोग बहुत सारी बेलपत्रियाँ चढ़ा रहे हैं, मैं चढ़ाती ही नहीं हूँ। जब सर्दी होती है मैं बाबा पे जल ही नहीं चढ़ाती हूँ कि ठंड हो रही है भैया। मैंने, ठीक है आप कैलाशपति हो, अच्छी बात है। अब कोई बर्फ़ के बीच में बैठा है तो उसके ऊपर बर्फ़ मारना ज़रूरी थोड़ा है। तो मेरे साथ अंदर से ना, जब आपको प्रेम होता है ना किसी से, आप उसका अपने से ज़्यादा ध्यान रखते हो। मेरे मम्मी पापा से गर्मी बहुत है तो बच्चे को ये नहीं पहनाना, बच्चे को लाउड कलर्स नहीं पहनाने गर्मी में, सर्दियों में ऐसा करना है। तो माधव के साथ वैसा रहता है मेरा। ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आप रह रहे हैं उसको, उनको भी अपने साथ वैसे ही रखना। घर का एक सदस्य का एक हिस्सा बन गए हैं वो, जो ये लाजमी है, होता है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जब हम भगवान के बहुत समीप होते हैं किसी भी तरीके से, या भगवान से बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, तो हमारे साथ जीवन में बहुत सारे अनुभव घटते हैं। हमें कदम कदम पे ऐसा लगता है कि अभी मैंने भगवान को देखा, या इस वजह से मैं, भगवान ने मुझे बचा लिया, या मुझे भगवान की वजह से ये मिल गया जो मैं अभी नहीं मिल पा रहा था, या भीड़ में, या जो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे अनुभवों के बारे में बताइए जीवन के। मैं एक सोल चाइल्ड हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मेरी फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा और मैं हैं। अब माधव आ गए हैं, माधव अभी 10 महीने से है। मैं उससे पहले का बताती हूँ। मेरे फादर ने हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाई। बचपन से ही मैंने अपने पापा में देखा। मेरे पापा को रिश्तेदारों ने बड़ा बेवकूफ़ बनाया, बहुत बनाया। मतलब मेरे फादर को अगर आप देखो तो आप ये कहोगे कि इंसान को दुनियादारी बहुत पता है, लेकिन दिल कैसा है ना उनका, बिल्कुल मोम जैसा। मेरे फादर को मतलब बहुत इस्तेमाल किया गया, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से उनको बड़ा इस्तेमाल किया गया। लेकिन मेरे पापा ने ना, मैंने जब जब उनको बोला आप जवाब क्यों नहीं देते हो, तो वो एक ही बात हमेशा बोलते गए, बेटा करूँ। उन्होंने मुझसे कभी कुछ और नहीं बोला। मेरी माँ ने, मेरे पापा ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई, बेटा करूँ, ये कट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। आई वॉज इन 5th, मुझे आज भी याद है। इतना 5th क्लास के बच्चों को कोई ये चीज़ नहीं समझाता है, लेकिन मेरी मम्मी ने और पापा ने मुझे एक बात समझाई थी, बेटा जो हमारे साथ गलत हो रहा है ना, वो हम करके आए हैं तो हम झेल रहे हैं। जो अच्छा हो रहा है वो हमने ईश्वर का गुणगान करा है, इसलिए अच्छा हो रहा है। तुम बस करती जाओ, मत देखो कौन क्या कर रहा है। और फिर वो चीज़ अंदर ना, कहते फिर जीन्स में होती है, फिर वो मेरे अंदर बैठ गई। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने देखा 2015 में, जब मेरी मदर को कैंसर हुआ। मम्मा को 3rd स्टेज का एडवांस कैंसर था, जिसमें इंसान को बचना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनका ब्रेस्ट रिमूव हो सकता था, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। इंडिया के बेस्ट सर्जन हमें मिले नहीं हमें। मैं और पापा बड़ा रिक्वेस्टली गए कि वो अमेरिका गए हुए थे। ऑल ऑफ द सडन मेरे पास वहाँ से नोटिफिकेशन है, हमने मेल डाला हुआ था कि सर इज़ अवेलेबल। हम सर से मिलने गए। मम्मा को 5th को डिटेक्ट हुआ था और हम 15 को वहीं थे। विद इन सब हमने कर लिया। हमने 14 को हम डॉक्टर से मिले थे, 14 को हम राजीव गांधी में मिले थे, और 15 को हम उस डॉक्टर से मिले थे जो इंडिया का बेस्ट सर्जन है, डॉक्टर कपिल कुमार। सर बिजी हैं। मैंने उनको बोला सिर्फ मुझे 2 मिनट बात करनी है, और 2 मिनट के 30 मिनट में मैं खुद बाहर निकल आऊँगी। और उनकी सेक्रेटरी भी, शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, उन्होंने मुझे स्टॉप वॉच लगा के दिया, मैं निकाल दूँगी बाहर। मैंने कहा डन। मैं उनके पास गई, मैं कहा सर दिस इज़ माई फैमिली, और कोई नहीं है फैमिली में, एंड शी इज़ माई मदर, और इनको ऐसे प्रॉब्लम है, क्या आप ऑपरेशन कर देंगे? मैं रोई नहीं, एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि महादेव कुछ गलत होने नहीं देंगे। एंड ऑल ऑफ द टाइम पीरियड भैया आई डिडंट क्राइड, एक आंसू नहीं निकला था। मुझे मेरे बाप पे भरोसा था। मैंने कहा सोच लेना, बस इतना कहा था मैंने कहा बाबा अच्छे से हो जाना चाहिए, बहुत भक्ति करिए, माँ ने तुम्हारी और मैं तो हूँ ही तुम्हारी। मुझे नहीं पता, विद इन 15 to 16 सेकेंड दैट पर्सन, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी की तरफ इशारा करके बोला आई एम टेकिंग दिस केस, और 17 को ऑपरेशन होगा, जो 17 को ऑपरेशन है उसको 2 दिन डिले कर दो। बस फिर तो बाबा आप ही हो। फिर उस स्टेज से मम्मी का आना, मम्मी का ब्रेस्ट रिमूव नहीं हुआ, कॉस्मेटिक सर्जरी होना, और इतना टिपिकल केस होने के बाद भी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और जब हमने पंडित जी को कुंडली दिखाई, मम्मी पे मार्केश था, और जो मार्केश ग्रह बनता है वो इंसान को लिए बिना कभी जाता नहीं है। लेकिन वही वाली बात है ना, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो ये चीज़ हमने यहाँ देखी। अब अगर मैं बिल्कुल अब मैं माधव के और श्री हरि की बात करूँ, तो हुआ ये कि फादर की अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो गई मेरे, बैठे बैठे वो बीमार हो गए। मैं राधा राधा जाप करती हूँ,
मेरे पापा श्री जी को अपनी बड़ी बेटी मानते हैं, बहुत लाडली हैं मेरे पापा की वो। और पापा अचानक से बहुत हालत ख़राब हो गई, उनका हार्ट रेट वॉज 12 उनकी हार्ट रेट रह गया था और 19 उनकी पल्स रह गई थी। ये सिचुएशन थी, यहाँ के डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे। मतलब अगर आप साइंटिफिकली देखें ना तो मेडिकल साइंस में उनको डेड लाइक डिक्लेयर हो चुके थे वो, लेकिन बस फिर वही बात, श्री जी बाप है, इतना बोला था मैंने, रोई मैं फिर भी नहीं थी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टिपिकल हुई तो मैं एक बार बेहोश ज़रूर हुई थी, और उसके बाद हम टेम्परेरी पेस में कर लिया और हम चले गए। जिस जगह पे पापा आईसीयू में वहाँ पे थे, वो हर व्यक्ति मुझसे एक बात कहता था, क्या आप इत्र लगाती हो? मैंने कहा नहीं। क्या इनको इत्र लगाती हो? मैंने कहा, बोले इतने से एरिया में इतनी खुशबू कैसे आती है? पापा का ऑपरेशन होता है, पापा उनको पूछ रहे हैं कि मैं वो गोवर्धन जाता हूँ, वृंदावन जाना है मुझे, कब ठीक हो जाऊँगा? और डॉक्टर भी ऐसे कि हाँ ठीक है आप जल्दी चले जाओगे। उन्होंने कहा आप कंठी माला हटाओ अपनी, बोले नहीं ये मेरी श्री की है। वो आधे होश में भी यही बात बोले, ये नहीं हटाऊँगा, और उन्होंने नहीं हटाई थी। डॉक्टर ने बड़ा मैनेज किया। तो दूसरी मैंने जो बिल्कुल साक्षात देखा कि भगवान होता है, और आप मानो तो जिस रूप में मानोगे होता है, तो वो वहाँ थे। और 4 दिन माधव मेरी बुआ जी के घर रहा था और मैं नहीं मिली थी। और अब लोग इस चीज़ को बोले ना कि ये प्रतिमा है या ये है, माधव का 4 किलो वजन कम हुआ था भैया। इसको हमने देखा है, ये इसका एग्जाम्पल मेरी भाभी, मेरी मम्मी, सब इसका लाइव एग्जाम्पल है। आप किसी से इस चीज़ को पूछ सकते हो। मेरा बच्चा जितना भी खुश दिख रहा है ना, इतना सा मुंह हो गया था, इसके सारे कपड़े जो ये टाइट आते थे वो सब आने लगे थे इसका। और जब मैंने वेइंग मशीन पे चेक किया माधव का वेट, 4 किलो इसने अपना लूज़ कर दिया था। मैंने हर वक्त इसे वहाँ पापा के पास महसूस किया, देखा, माँ आप जाओ, मैं हूँ ना नानू के पास। कभी पापा के पैरों में गुदगुदी करना, और जो इत्र की खुशबू से वो पापा का छोटा सा वार्ड महकता था, वो कहीं नहीं आता था। और सिर्फ कर्टन्स थे, ये भी नहीं अलग अलग था, सिर्फ कर्टन थे। और वहाँ का हर व्यक्ति पागल था, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। आप क्या करती हो? कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन वहाँ खुशबू थी, क्योंकि वहाँ मेरी श्री जी थी पापा के पास। ये मैंने महसूस किया। और इसकी शैतानियाँ तो रोज़ की हैं, माँ मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, कभी ये गिराना कभी वो गिराना। और आपके सामने भी अभी शैतानियाँ आपने देख ही ली। तो ये कैसे आपको पता लगता है कि इनको क्या खाना है, या इनको क्या का भोग लगाना चाहिए, या क्या इच्छा है इनकी? ये थोड़ा सा बताइए। आप छोटे थे, है ना, आपकी मम्मा को सब पता था, बस ऐसे मुझे पता है। मुझे इसका क्या, मुझे तो कहाँ के जिन लड्डू गोपाल जी से मिल लेती हूँ, वो सपने में आके बताते हैं मुझे ये खाना है, उनसे कह दो मुझे ये खिला दें। ये होता है इसके, तो अपने मन की सारी ना समझ आता है कि इसको ये खाना है। चटोरा है, मैं फूडी नहीं हूँ, बट ये बहुत बड़ा वाला चटोरा है। तो ये समझ लो कि मैं क्या ही बताऊँ इसको क्या क्या खाता है ये। इसको उड़द की दाल बहुत पसंद है, मैं उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बट इसे बहुत पसंद है। आप इसको दही बड़े खिला दो, आप इसे चाट खिला दो, टिक्की खिला दो, मिठाई तो मतलब रबड़ी कितनी ही खिला लो इसे, मज़े से खाएगा। आइसक्रीम बहुत पसंद है, आइसक्रीम भी बास्किन रॉबिन्स की। और ये इंटरव्यू बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो ये इसकी ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं। अरे जनरली लोग कहते हैं कि भगवान जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं बहुत सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद अगर आप रख देते हैं मंदिर में या उसमें तो कम नहीं होता। तो आपने जैसे बताया माधव खाते हैं, रबड़ी खा रहे हैं, तो ये कैसे पता चलता है आपको कि उन्होंने कितना लिया, क्वांटिटी ऑफ? हमारे जो मंदिर में भी हम जो भोजन रखते हैं, देखिए लोग बहुत अलग अलग तरह से भोजन मतलब भोग लगाते हैं कि रख दिया, फिर पर्दा डाला, ताली बजाई और हटा लिया। हम ये नहीं करते हैं, हम प्रॉपर थाली रखते हैं कि आप ग्रहण करिए। और हमेशा ये डेली का है, हमेशा उसमें से खाना कम ही मिलता है हमें डेली। अब आप देखो, लोग कहते हैं ये साइंटिफिक होता है कि पीतल एक ऐसा मेटल है कि वो एक बार पानी लेता। अरे जो चीज़ रोज़ हो रही है वहाँ पे कहाँ की साइंस है? वो पहले कहते थे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से। एग्जैक्टली, मैं इतना साइंटिफिक नहीं पता मुझे। डेली पानी कम होना, डेली इसमें से खाना, जो भी सब्जी रखी, अगर श्री जी की बहुत पसंद है, श्री जी को हमारी पनीर बहुत पसंद है, तो उसकी ग्रेवी हमेशा कम होगी, पनीर कम है, पीसेस मिलेंगे टूटे हुए। और माधव का क्या है, माधव की भी क्वांटिटी ऐसे पता चलती है, आप स्पून से खिलाइए। आप बिल्कुल जैसे आप एक चीज़ होती है, आप टेढ़ा रखते हो, आपने टेढ़ा रखा तो वो मुंह में गया, नहीं, आप बच्चे के सामने सीधा रखते हो और वो ख़त्म होता है ना, मैं भी सीधा रखती हूँ, वो ख़त्म हो जाता है। पहले लोग ये भी कहने लगे थे कि यहाँ भगवानों को हम, जब बीच में एक बार गणेश जी ने दुखपान किया था कि वो बह जाता है, और वाइट की वजह से, वाइट चूँकि प्रतिमा होती है इसलिए दिखाई नहीं देता और बह के चला जाता है, ये भी बहुत कहा गया। पृष्ठ तनाव के बारे में कहा गया,
बहुत सारे रूमर्स लोग उड़ाते हैं, लेकिन ये सही है क्योंकि कई सारे हमारे देश में ऋषि मुनि हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने भगवान को अपने प्रेम से भोजन दिया, तो वो समाप्त मतलब उन्होंने लिया भी उसमें से, ये हुआ। प्रेमहंस जी महाराज जो काली माता को खिलाते थे। और मैं दूर क्यों जा रही हूँ, मैंने अभी आप ही के सामने पानी पिलाया था ना, इसे गिरा तो नहीं था ना, कहीं मेरे बच्चे की टी शर्ट गीली नहीं है ना, तो आप इस चीज़ के प्रूफ हैं, आप इस चीज़ के प्रूफ हैं मिस्टर कैमरामैन। जी बिल्कुल। तो ये बच्चा हमारा ऐसे खाता है, प्रॉपर अच्छे से रहता है। चलिए, आपका ये भाव इनके साथ बना रहे और इनकी कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपने हमसे बहुत सारी बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति जो भगवान से जुड़ता है वो एक भाव के साथ जुड़ता है, और कहते हैं ना कि दो लोगों में अगर प्रेम हो तो दोनों समझदार होंगे तो प्रेम नहीं चलेगा, एक का बुद्धू होना बहुत आवश्यक है, ये हकीकत है। तो अगर आप बुद्धू बनकर अपने भगवान से अपनी आत्मीय रूप से आत्मा के धरातल से प्रेम करेंगे तो अवश्य ही वो आपके साथ उसी स्वरूप में प्रेम करेंगे जिस स्वरूप में आप उनको देखना चाहते हैं। आपके साथ वैसी जिएंगे, वैसी रहेंगे। मोहिनी जी के साथ भी यही घटित होता है, वो कन्हैया जी के साथ, लड्डू गोपाल जी के साथ इतने आत्मीय पूर्वक, इतने प्रेम पूर्वक रहती हैं कि उनके सारे भाव और उनकी सारी भावनाएं भगवान कृष्ण के प्रेम को समर्पित है। उनका ये प्रेम हमेशा बना रहे, उनका ये समर्पण हमेशा बना रहे। हम भगवान से और श्री कृष्ण जी से यही दुआ करते हैं कि उनको ऐसी हंसता खेलता बनाए रखें, उनको इतना ही खुश रखें, उनको इतना ही प्रेम दें और उनसे इतना ही प्रेम लें भी। बाकी हम लोग इनके माता जी पिताजी से अभी और बात करेंगे, देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हमारे साथ मोहिनी शर्मा जी के माता जी पिताजी हैं। पिताजी हैं श्री कृष्ण शर्मा जी और माता जी बीना शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम एक तो इतना अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ये जब नाम रखा गया था तो बचपन से आपको श्री कृष्ण के प्रति जो एक अटैचमेंट था वो कैसे शुरू हुआ? आपको कब लगा कि श्री कृष्ण सिर्फ नाम ही नहीं है, मेरे अंदर, मेरी रूह में, मेरी आत्मा में भी श्री कृष्ण बसे हुए हैं? एक्चुअल में मैं बजरंग बली का भक्त रहा हूँ और मेरा नाम श्री कृष्ण मेरी दादी ने रखा था। वो लोग बताते थे बचपन में मेरी कृष्ण जैसी कुछ एक्टिविटियाँ थीं कि मैं माखन वगैरह ज़्यादा खाता था, इसलिए मेरा नाम तब्दील करके श्री कृष्ण रख दिया गया। लेकिन विगत 1.5-2 साल से हम लोगों का रुझान वृंदावन की ओर बहुत बड़ा, कृष्ण जी की तरफ बहुत बड़ा, और उसका परिणाम है कि हमारा माधव हमारे घर में है और इसके आने से हमें बहुत कुछ, यूँ कहूँ कि मेरा तो जीवन ही इसकी वजह से बच गया, राधा रानी और इसकी वजह से। अभी मेरा हार्ट अटैक हुआ था मुझे और मेरा पेसमेकर लगा है, तो मैंने महसूस किया था कि जब मैं हॉस्पिटल में था तो कोई लम्हा ऐसा नहीं था जो ये मेरे साथ नहीं था। इसका एहसास मुझे हर लम्हा, ऑपरेशन से लेके बाहर आने तक, इसका एहसास मुझे होता रहा। तब से मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप शिद्दत से किसी को चाहोगे तो वो किसी ना किसी रूप में आपके साथ हमेशा रहेगा। सर, एक पिता जो होता है वो अपने परिवार की ढाल होता है। जब मोहिनी जी का इसके प्रति आत्मीय प्रेम बढ़ा तो तमाम आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, यार होंगे जो ये कह रहे होंगे आपसे कि आप अपनी बेटी को साध्वी बना रहे हैं, ये इकलौती लड़की है, उसके लिए आप कोई घर देखिए, विवाह आदि करिए, आप उसको उसमें धर्म में, अध्यात्म में लगा रहे हैं। ये चीज़ें कैसे फेस की आपने एक पिता ने? देखिए भाई, मेरा मानना है कि अगर हम भगवान को मानते हैं तो भाग्य को भी मानते हैं, और अगर उसके भाग्य में साध्वी बनना लिखा है तो हमारी कोई औकात नहीं कि हम उसके लिए गृहस्थ आश्रम में ले जाएं। और अगर उसके लिए कोई लड़का है तो हम ऐसा बस समय का इंतज़ार है, वो आएगा और शादी भी होगी। और लोग कहने हैं कि बहुत पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि दुनिया अगर आप सीधे हैं तब भी नहीं चलने देगी और आप टेढ़े हैं तब भी नहीं चलने देगी। आप उस तरह से चलिए जिसमें आपको और आपके परिवार को खुशी मिले। हम दुनिया को नहीं देखते, हमारी दुनिया हमारा परिवार है, इसके अलावा हमारे लिए दुनिया कोई नहीं है। माता जी, आप एक माँ के लिए एक बिटिया की विवाह करना, उसे गृहस्थ आश्रम में भेजना एक सपना होता है, एक पिता के लिए भी होता है, एक माँ के लिए भी होता है। आपकी बच्ची कन्हैया को एक माँ के स्वरूप में दिखती है, तो आपके घर में एक स्वयं एक माँ, आपकी बेटी जो थी वो एक माँ का स्वरूप एक तैयार कर लिया उसने। आपको क्या लगता है भावी जीवन, ये भविष्य जो है उसका कैसे होगा, कैसे विवाह होगा, या आपको लगता है होना चाहिए या नहीं, या किस तरह का व्यक्ति आपको लगता है जो इनके जीवन में आए? हम जब ये ले आई हैं कन्हैया को, ये तो इनका बच्चा है, कोई बात नहीं, हम इनके माँ बाप है, ये हमारा बच्चा है, तो इनकी भी हमें आगे देखना ही देखना है क्या करना है, क्योंकि इकलौती हैं, इसलिए इनके प्रति हम लोगों के लिए
कर्तव्य तो है ही है, करना ही करना है इनका काम। तो आपको लगता है कि मतलब शादी तो करनी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब कन्हैया जी को, इनको भी बिल्कुल ऐसे ही प्रेम नहीं, हम ऐसे ही ढूंढेंगे जो इनको भी वो करे, भगवान के प्रति उसका भी वो हो, भाव हो, उसी को हम वो करेंगे। ऐसे हमारे साथ भाभी जी भी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कुछ कि भाभी जी क्या आप एक ये बेटे हैं, ये बलराम के रूप में हैं, जैसा कि अभी हमने देखा दाऊ बने हुए हैं कृष्ण जी के, इनके माधव के। क्या लगता है आपको घर का वातावरण कैसा है? और वातावरण बहुत अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। ये इनके छोटे भाई हैं और वो बड़े हैं और दिखता है इन दोनों का प्यार। और इस घर में आपको लगता है कि माधव जब से आए हैं तो कुछ अलग ही तरीके की चीज़ें हो रही हैं? मतलब बहुत अच्छा है, माहौल बदल गया है। हाँ जी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा सा लगता है। ये थी भाभी जी जो ये कह रही थी घर का माहौल बदल गया है, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है, कृष्ण की भक्ति जब लोग करते हैं तो उनके पूरे वातावरण में, पूरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, एक अलग तरीके की ऊर्जा आ जाती है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भगवान से, परमेश्वर से जोड़ती है। परमेश्वर से जुड़ना आवश्यक है, भले ही आप वो किसी तरीके से जाएँ, आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो या किसी भी तौर तरीके पंथ को फॉलो करते हैं, सारे के सारे रास्ते ले जाकर आपको सुप्रीम परमात्मा तक पहुँचाते हैं। तो आप सब लोग भगवान से जुड़े रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, कृष्ण को जिस स्वरूप में भी ध्याएं उस स्वरूप में प्राप्त करिए। भक्ति के चाहे जरिए से आप जाइए, चाहे प्रेम के जरिए से जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर, क्योंकि भारत का सनातन धर्म हमेशा आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से ये कहता है कि परमेश्वर हमारे आसपास हमेशा हैं और वो हमेशा हमें देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, हमें वो मुश्किलों से भी बचाते हैं, हमें वो आगे भी बढ़ाते हैं, हमें वो गोद में भी उठाते हैं, हमारे आंसू भी पोंछते हैं। तो भगवान के साथ जुड़े रहिए, भगवान को मानिए, भगवान ही जीवन है और भगवान से ही जीवन मिलता है। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। कौशिक टंडन के साथ मैं सचिन भारती, बरेली लाइव के लिए।